सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द दुनिया वालों को बेवकूफ बनाने का शब्द है, क्योंकि एक या दो से ज़्यादा जब कोई वस्तुएं एक साथ रहती हैं तब उसमें तुलना की जाती है, और जहाँ पर वस्तु एक हो, सत्ता एक हो, उसके साथ तुलना नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है तस्य तुलना नास्ति, अर्थात ईश्वर की कोई तुलना नहीं होती है। वजह क्या है? कारण ईश्वर एक है, अद्वितीय है, अखंड है, निराकार है, अनअसेल्ड है, अनअफेक्टेड एंटिटी है। इसलिए वो जो परम सत्ता है वो नॉन डुअल, एक और अद्वितीय है। इसलिए उनकी तुलना ही नहीं हो सकती है, न उनकी तुलना इस धरती के हवा, पानी, जल, वायु जो भी है किसी के साथ इसकी तुलना नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार उस परमात्मा को पाने का जो मार्ग है उसी को धर्म मार्ग बोलते हैं, और वो धर्म मार्ग हर वस्तु में उस वस्तु के जन्म से लेकर ही विद्यमान रहता है, और उस वस्तु के उस विशेष गुणों के कारण ही उस वस्तु का पहचान हम कर पाते हैं। कोई भी लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, हाइड्रोजन बोलिए, जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी तत्व है, जितने भी मेटल है, जितने एनिमेट है, जितने इनएनिमेट है, सबको अपना अपना परिचय वहन करने वाली एक गुण है, एक ऐसा इनवर्ड एक नेचर है, एक प्रॉपर्टी है, एक क्वालिटी है, जिसके द्वारा अपना आइडेंटिफिकेशन को वो कायम रखता है, बनाए रखता है। चीनी में अगर मिठास न हो, क्या उसको चीनी कहेंगे? चीनी का स्वाद जब नमकीन लगने लगे तो क्या उसको चीनी कहेंगे? तो नमक कहेंगे ना। और नमक का गुण अगर परिवर्तन हो जाए, वो अगर मीठा लगने लगे तो उसको क्या नमक बोलेंगे? उसको चीनी बोलेंगे ना। ठीक उसी तरह का प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो अपना अपना गुण है। अगर ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का गुण आए तो फिर वो ऑक्सीजन नहीं कहलाएगा। हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन का गुण आ जाए तो फिर वो हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। हर वस्तु का अपना अपना अस्तित्व बरकरार रखने का गुण है। उस गुण को ही गुण धर्म बोलते हैं, उसे उस वस्तु का धर्म कहा जाता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का भी धर्म एक ही है, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर में एक ही गुण है। वो क्या है? वो अनंत को पाना चाहता है। क्योंकि मनुष्य मन प्रधान है, मनुष्य वो अनंत को पाना चाहता है। कभी वो थोड़े चीजों से संतुष्ट नहीं होते हैं, वो हमेशा अनलिमिटेड की ओर बढ़ता है, अखंड अनंत चेतना की ओर बढ़ रहा है, पूर्णता की ओर बढ़ना चाहता है, अपूर्णता को लेकर कभी जीना नहीं चाहता है। आदमी का पेशा चोरी हो, डकैती हो, अच्छा हो, कोई भी चोर अपने आप को चोर नहीं कहता, कोई डाकू अपने आप को डाकू नहीं कहता है, कोई मिलावटखोर ये नहीं कहता कि हम मिलावट करते, क्यों जानता है कि मिलावटखोरी ये स्वाभाविक चीज नहीं है। अर्थात कोई भी मनुष्य अपने जो अंदर की जो स्वभाव है, सत्यम शिवम सुंदरम, उसको खोना नहीं चाहता है। इसीलिए सत्यम सुंदरम शिवम के पथ पे जाने का मार्ग ही प्रकृत धर्म है। ध्रियते इत्यर्थे धर्म, यही गुण मनुष्य धारण किया हुआ है कि वो अब अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असदो मां सदगमय, असत से सत्य की ओर जाना चाहता है। मृत्यु मां अमृत गमय, मृत्यु से अमृत की ओर जाना चाहता है। ये जो मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाना, यही मनुष्य का धर्म है और यही है आध्यात्म। इसी को सही मायने में धर्म कहा जाता है। मनुष्य का वास्तविक गुण
स्वाभाविक गुण जिसको लेके मनुष्य इस धरती पे आया है और जिसका जो परिणति है, परिणाम है, वो परम सत्ता, परम पद की प्राप्ति होती है। वही मनुष्य का एकमात्र धर्म होता है। इसलिए इस धर्म का कोई तुलना ही नहीं। इसलिए इस धर्म को कहा जाता है सनातन, शाश्वत सनातन। इस धर्म को कहा जाता है भागवत धर्म, क्योंकि इसी से भागवत सत्ता की प्राप्ति होती है। तो जो इस परम तत्व को मान गया है, उस परम सत्य को मान गया है, उनके लिए धर्म निरपेक्ष शब्द बेवकूफाना के अलावा और क्या है? दूसरों को बेवकूफ बनाने के अलावा और क्या होता है? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द एक वोट बैंक चलाने का एक मात्र षड्यंत्र है। क्योंकि गुट निरपेक्ष इसको कहा जा सकता है, मत निरपेक्ष कहा जा सकता है, किंतु धर्म निरपेक्ष नहीं कहा जाता। इसलिए धर्म निरपेक्ष शब्द बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। क्योंकि एक मत को मानने वाले, एक मत विशेष को मानने वाले, उनके विचार, उनके चिंतन शैली, उनकी जीवन शैली उस मत के अनुकूल बन जाता है और उनके मन के चारों तरफ उसी मत का एक बाउंड्री बन जाता है, एक दीवार सा बन जाता है। उसके मन में, उसके सोच में, उसके दिलों में, दिमाग में, उसके रहन सहन, जीवन शैली में सब वही एक बाउंड्री बना होता है और वो उस बाउंड्री में रहकर ही जीना चाहता है और उस बाउंड्री में कोई दूसरे मत के लिए जगह नहीं होता है। अगर वो प्रवेश करने का कोशिश करता है, उसमें विरोध होता है, वो असहिष्णु हो जाता है, लड़ाइयाँ होती है, खून खराबा हो जाता है, सरेआम जेनोसाइड होता है। ये हुआ है और आज भी हो रहा है, क्योंकि मजहब एक ऐसा ही नशा है, मजहब एक ऐसा नशीली द्रव्य है जिसको पिलाकर मनुष्य के विवेक और वैराग्य और स्वच्छ चिंतन को खत्म कर डाला जाता है। इसलिए मजहब गुट शब्द के लिए ठीक है, गुट है, 10, 20, 50, 1000 करोड़ लोगों का एक गुट है जो एक ही मत को मान रहे हैं और उनके मत में किसी और के लिए कोई जगह नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है इसको मतवाद, इसी को कहा जाता है मजहब। इसलिए ये मजहब को कह सकते हैं गुट। और कोई देश में अगर 50 मजहब है तब उस 50 मजहब को मान्यता प्रदान करना उस देश के राजनेताओं के लिए मजबूर हो जाता है और इस देश के राजनेताओं के लिए प्रॉब्लम हो जाता है कि 50 गुटों को हम कैसे चलाएंगे भाई, क्योंकि वो भी व्यक्ति तो कोई ना कोई गुट से प्रभावित है। तो जिस गुट के होंगे उसी गुट का गुणगान करेंगे और जो भी नियम कानून बनाएंगे अपने गुट के लिए ही बनाएंगे। तो फिर बाकी गुट वाले क्या करेंगे? तो वही होगा जो भारतवर्ष में हो रहा है। अगर आजादी के बाद से ही भारतवर्ष में आध्यात्मिकता की बातें होती, एक सनातन धर्म की बात होती, भागवत धर्म की बात होती, तो ये भागवत धर्म, ये सनातन धर्म, ये कोई गुट नहीं है। भागवत धर्म, सनातन धर्म, ये कोई मजहब नहीं है। भागवत धर्म, सनातन धर्म मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। इसको अगर भारत का प्राण धर्म के रूप में स्वीकारा जाता तो भारतवासियों के मन में ये घृणा द्वेष नहीं होता। लेकिन राजनेताओं को तो तोड़कर डिवाइड एंड रूल ये करने का नेचर है, ये स्वभाव बन चुका है। क्योंकि ये लोग वैसे सत्ता है जो दूसरे के, वो कभी चाहता ही नहीं कि समाज में एक हो, समता हो, समाज में प्रगति हो। वो चाहता है विभेद सृष्टि करके सिर्फ अपना वर्चस्व बनाए रखो। इसलिए तथाकथित सेकुलरिज्म नाम का एक शब्द हमारे दिमाग में थोपा गया। एक छोटा सा बच्चा
जब स्कूलों में जाए, कॉलेजों में जाए, समाज में जाए, जब यही एक ही शिक्षा दी जाती है, गुट निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, ये करते 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 क्या हो जाता है, उसके अंदर कि सेकुलरिज्म सच है और जो विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना है वो भूल है, वो गलत है। और आज वही हो रहा है। जब शाश्वत सनातन की बातें होती हैं ये हजम नहीं होती है। ये वैसे ही बात है जब डुप्लीकेट चीज़ खाते खाते, डुप्लीकेट जिंदगी जीते जीते, पाखंड की जिंदगी जीते जीते सत्य जो है उनके लिए बेकार लगने लगता है। प्रकाश में रहने वाले लोग कभी अंधकार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अंधकार का उल्लू चमगादड़ वो कभी प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए अध्यात्म मनुष्य को प्रकाशित करता है। अध्यात्म मनुष्य को प्रकृति अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अध्यात्म मनुष्य को क्षुद्र बाउंड्री को तोड़ के बृहद चेतना में प्रतिष्ठित करता है। अध्यात्म मनुष्य के जितने भी भेदभाव है उसको खत्म करके समरसता की बात करते हैं, परम चैतन्य की बात करते हैं, परम आनंद प्राप्ति की बात करती है। यहाँ पर कोई मजहब का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन इस धर्म को हटाकर मजहब को तजब्बु देकर, बढ़ावा देके धर्म को ही कुंठित किया गया है, धर्म को अपमानित कर दिया गया है, धर्म को ही खत्म कर दिया गया है। दूध में पानी मिलाते मिलाते इतना हो गया कि दूध का रंग ही उड़ गया है। और आज यही हुआ है कि भारत का जो प्राण धर्म अध्यात्म है उसको खत्म करके तथाकथित राजनेता लोग ये तथाकथित भेद जो फिलॉसफी है वो सामने ला दिया है। वो है गुट निरपेक्ष। क्योंकि गुट निरपेक्षता कभी हो ही नहीं सकता है। एक मजहब को मानने वाले दूसरे मजहब को कभी समान दर्जा नहीं दे सकता है। क्योंकि आप जरा सोच के देखो, आप जब अपने मजहब अपने बारे में सोचोगे, सोचते सोचते सिर्फ सेल्फिश बन जाओगे और अपने लोग किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। लेकिन जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक परम पिता, ये संपूर्ण सृष्टि उन्हीं का है, सब एक परिवार के सदस्य हैं, ये भावनाएं जब जगेंगी तब मनुष्य में ये गुट निरपेक्षताएं खत्म हो जाएंगी। सिर्फ जगेंगे केवल एक मानविक चेतना, जगेंगे आध्यात्मिक चेतना और मन में दिल में रहेगा सिर्फ एक ही भावना, संगच्छध्वम संगवदध्वम संगो मनांसी जानतम। एक साथ रहेंगे, एक साथ जिएंगे, कंधे में कंधे मिलाए रखेंगे, सबको एक साथ रखेंगे, सबकी भावनाएं एक होगी, सबकी चिंतन शैली एक होगी, सबके लक्ष्य एक होगी। वो है परम चेतना की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति। इसीलिए आज के मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए, विशेषकर भारतवर्ष के लोग, क्योंकि गलत चीज़ पिला कर आज वो आदी बन चुके हैं गलत चीज़ पीने की। इसलिए सत्य सनातन का जो नशा है उसमें अपने आप को शराबोर करो। अगर नशा पीना है तो सत्य सनातन का नशा पियो, अगर पीना है तो सत्य सनातन का अमृत को पीकर उस नशे में धुत रहो, क्योंकि वो नशा किसी को नुकसान नहीं करता, किसी में घृणा द्वेष भेदभाव नहीं सिखाता है। इसलिए धर्म निरपेक्ष, बार बार कहूँगा, ये आज के भारत के तथाकथित गणतंत्र की एक गलत नीति है। इसको हमारे भारतवासियों को मिलकर ख़त्म कर देना चाहिए और सिर्फ शाश्वत सनातन को ही भारत के संवैधानिक रूप में शाश्वत सनातन धर्म जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित और कल्याण की सोचता हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर चलता हो, ऐसी भावनाओं को हमें अपने दिल में जगह बनाना है। बाकी संकीर्ण जितने भी विचार है सबको खत्म करके विश्व एकतावाद की बातें करनी है। वही आज की युग की पुकार है, मानवता की पुकार है, विश्व मानवता की पुकार है। धन्यवाद।